हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर बीटेक की मैथ्स कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखिए, हम लोग इसके कुछ वीडियोस बना चुके हूँ, मैं कुछ लेक्चर्स कर चुके हैं और उसमें मैंने आपको ये सिखा दिया है कि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करोगे और अगर आपके पास कोई बेसिक पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कि जो कंपैरेटिवली जो हमने पिछले किए उनसे थोड़े से टफ है और डिफरेंट भी हैं। देखते हैं। तो ये देख क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल्स टू 1, देन प्रूव दैट दिस। तो देखो, इसमें जो भी आपको इक्वेशन दी हुई होती है, सबसे पहले उस गिवन इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए। अब देखिए, इसमें यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड ये तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, बट अब हमको यू के बारे में पता करना है कि यहाँ पे ये यू का क्या रोल है, क्योंकि ए बी सी तो हम जानते हैं कि ये कांस्टेंट होते हैं, बट जहाँ पर यू वी डब्ल्यू कुछ ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फर्दर वो कौन से वेरिएबल्स के फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो u है आपका वो x y और z का फंक्शन हो गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये मैंने कैसे बोल दिया कि u जो है ये x y z का फंक्शन है। तो देखिए कैसे बोला हियर, देखो अगर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखा है ना u, यहाँ पे u है ना, इसके साथ जितने भी पार्शियल जिनके रेस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका मतलब है कि ये u उन सब का फंक्शन होगा। तो हियर u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये आपने मैथमेटिकली लिख दिया। ठीक। अब देखो, जो आपने इक्वेशन 1 बना रखी थी, इसको देखो हम किसी दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो हमारे लिए सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू रेज टू पावर -1 प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू रेज टू पावर -1 प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस यू रेज टू पावर -1, ये लिख सकते हो ना आप, इज इक्वल्स टू 1। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करें और हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लगाएंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर इस टाइप में लिख लेते हैं और फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाता है ना। क्योंकि आपको ये पता होगा कि अगर दो फंक्शन है उनका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप करते हो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमारे लिए ईजी पड़ता है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कुछ वैसे ही होता है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द थिंग्स को जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे होते हो बस उसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स को आपको कांस्टेंट लेके चलना होता है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू, सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में करते हैं और जैसा जो भी आएगा उसको हम क्या कर देंगे, y और z के टर्म्स में भी सिमिलरली लिख लेंगे ना। तो लिखते हैं डेल ओवर डेल एक्स ऑफ, पहले लिख लो आप ये पूरा। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस यू रेज टू पावर -1। देखो, मैं यहाँ पर एक साथ पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, उसके बाद मैं उसको ब्रेक करके भी लिख दे रही हूँ जिससे आपके लिए इजी हो अप्लाई करना। प्लस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर प्लस यू रेज टू पावर -1 प्लस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ, यहाँ पे जेड स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस यू रेज टू पावर -1, और यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन का कर रहे हैं तो इधर भी लिख देते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 1। ठीक है, अब देखो, अगर इसमें हम एक को फर्स्ट फंक्शन और एक को सेकंड फंक्शन मान ले तो कैसे करेंगे। देखो, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, इसको भी फर्स्ट मानेंगे और इसको भी सेकंड मानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो, जब आप फर्स्ट फंक्शन करते हो तो सबसे पहले आप फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन करते हो, यानी ये आपको करना है ए स्क्वायर प्लस यू रेज टू पावर -1 प्लस
सेकेंड फंक्शन आप ऐसे ही रखते हो, ए स्क्वायर प्लस यू रेज टू पावर -1। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से, या देखो जैसे ये लिखा वैसे ही सबको लिख लेंगे, चलिए लिख लेते हैं ऐसे ही। अब वाई स्क्वायर लिखा, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में करें। देखिए ये बहुत ध्यान आपको रखना है, एक्स के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो ना, तो यहाँ पे एक्स ही चलेगा सब जगह पे, ठीक है। वाई मत लिख दीजिएगा भूल से। और ये जनरली इतना कॉमन है कि ये मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बी स्क्वायर प्लस यू रेज टू पावर -1, यहाँ पे डेबर अपॉन डेबर एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर डेबर अपॉन डेबर एक्स ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए सी स्क्वायर प्लस यू रेज टू पावर -1, प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस यू रेज टू पावर -1 डेबर अपॉन डेबर एक्स ऑफ जेड स्क्वायर। और यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो आप, देखो जब भी y क्या है, ये तो हमको सीधे सीधे पता है, y भी कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए, जब आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, और ये भी कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब जहां पर भी ये आएगा डेबर y स्क्वायर अपॉन डेबर x 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी z के रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और z का टर्म है तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी जो मैं समझाना चाह रही हूँ। चलिए अब देखिए, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 जो भी एक्स रेज टू पावर होती थी, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n अगर है, तो ये क्या होता था, n एक्स रेज टू पावर n-1 है ना। बस यही कर रहे हैं, देखो n की जगह -1 है तो -1 यहाँ रख लिया, ए स्क्वायर प्लस यू रेज टू पावर -1 किया। और देखो u क्योंकि हमारा x का फंक्शन है, इसलिए आपको डेबर अपॉन डेबर x ऑफ u लिखना पड़ेगा। ये पूरा, वैसे तो आप ये पूरा फंक्शन लिखोगे ए स्क्वायर प्लस यू, लेकिन ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए हमने सीधे ये ही लिख लिया है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखो, प्लस ये क्या था, ए स्क्वायर प्लस यू रेज टू पावर -1 ऐसे ही लिखा। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x है ना। यहाँ पे आप देखो ये क्या हो गया, प्लस देखो जो ये लिखा था टर्म, ये वाला आप टर्म देखो, ये देखो और ये वाला टर्म देखो, देखो सिमिलर है, बस एक ही जगह b हो गया है ना, और x की जगह y। तो देखो इसका हम ये डिफरेंशिएशन लिख चुके हैं, बिल्कुल यही लिखेंगे, बस x की जगह y और a की जगह b कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ पे -1, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस यू रेज टू पावर -1 और यहाँ पे डेबर यू अपॉन डेबर एक्स। ऐसे ही z का भी टर्म है, लिख लेते हैं, प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं -1, यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर प्लस यू रेज टू पावर -1 डेबर यू अपॉन डेबर एक्स। क्यों, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब देखो हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमको टर्म्स इनके कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो चलिए कलेक्ट करते हैं। यहाँ देखो दिस इम्प्लाइज, देखो ये टर्म एकदम अलग सा दिख रहा है, तो चलो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ये क्या है, ये है 2x मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल रेज टू पावर -1 है, बाद में इसको डिनोमिनेटर में कर लेंगे। चलिए इसमें देखिए आप क्या क्या आपके पास कॉमन है, क्या क्या आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो माइनस लगाया, क्योंकि देखो ये -1 सब जगह था, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या आ गया आपके पास, देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस यू रेज टू पावर -2 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर प्लस यू रेज टू पावर -2 प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर प्लस यू रेज टू पावर -2 एंड हियर डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया। चलो अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये जहां पर भी -1 था वो अपॉन में कर लीजिए, अगर पावर 2 है तो उसको भी आप नीचे स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं दिस इज इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस यू। देखते चलिए, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यू था, इसको नीचे कर दिया, यहाँ माइनस है, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू। इसके बाद में हम सबको वैसे ही लिख लेंगे सिमेट्री लगाते हुए। तो देखो माइनस क्या था पहले, एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर हो गया है ना। अब ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में लिख लो, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, यहाँ लिख लो प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया, सी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या हो गया, डेबर u अपॉन डेबर x था। क्यों? क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, दिस इज इक्वल्स टू 0 था। चलो अब देखो हम क्या कर लेते हैं, डेबर u अपॉन डेबर x अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, और यहाँ था आपके पास डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस पूरे को हमने इधर ट्रांसफर किया तो ये 0 प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए इजी है ना डेबर यू अपॉन डेबर एक्स निकालना। अच्छा एक चीज और लिख लेते हैं, देखो ये जो लिखा है ना इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन, जिससे हमको बार बार ना लिखना पड़े, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर। देखिए हम समेशन में कब लिखते हैं, देखो यहाँ पे देखो सारे टर्म्स में अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो देखो यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर है, दैट मीन्स ऊपर जितना भी एक्स वाई जेड लिखा है तीनों में स्क्वायर चल रहा है। नीचे आप देखो यहाँ पर भी फॉर्म सेम है, देखो ए स्क्वायर एक ये आपको समझ में आना चाहिए हम ये लिख कैसे लेते हैं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर है ना, तो इसलिए जब आप यहाँ पे लिखते हो ना तो देखो बस x की जगह y है, a की जगह b है, बाकी सेम है। अब अगर इसी को आपको चेंज करना है, x की जगह z डाल दो, a की जगह c डाल दो, देखो ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा, है ना। इसलिए हम ऐसे समेशन लिख पाते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, वरना आप समेशंस नहीं लिख पाओगे, प्रॉब्लमैटिक रहेगा हमेशा आपके लिए। अच्छा इसको लिखने के बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे डेबर u अपॉन डेबर x, दिस इज इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू। अब चलो डेबर u अपॉन डेबर x निकालते हैं, डेबर u अपॉन डेबर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो आप 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई दिस समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, ये आपकी क्या वैल्यू आई है, डेबर u अपॉन डेबर x आई है। अब देखो अगर मुझे सिमिलरली लिखना हो तो क्या मैं डेबर u अपॉन डेबर y की वैल्यू लिख पाऊंगी या नहीं, चलिए ट्राई करते हैं सिमिलरली, क्योंकि हर बार हम इवेल्युएट नहीं कर सकते ना, तो हमको सिमिलरली लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। देखिए डेबर u अपॉन डेबर y क्या हो जाएगा, चलिए चेंज करते हैं। देखो जहां जहां x है बस वहां वहां हमको क्या करना है, वहां वहां हमको y लिखना है, लेकिन ये जो समेशन में आप लिखते हो ना इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आपको एज इट इज लिखना होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप x के भी टर्म थे, y के भी टर्म थे, z के भी टर्म है ना, तो जब भी आप चेंज करोगे ना x को y में, फिर y की जगह x रखोगे, फिर x की जगह z रखोगे, तो फिर से आपको हर बार यही मिलने लगेगा। इसलिए जहां समेशन साइन होता है वहां आप चेंज नहीं करते हो, जो फ्री फ्रॉम समेशन होता है उसमें केवल आप चेंज करते हो। तो चलिए चेंज करते हैं। y में देखो, y में क्या है, y में वेरिएबल y में है एज वेल एज कांस्टेंट b में है, तो चलिए चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 2y डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू होल डिवाइडेड बाई समेशन, यहाँ पे सेम लिखना है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर। एक बात और समझ लीजिए, अगर आपने यहाँ एक्स की जगह वाई भी रखा है ना तब भी सही है, अगर आपने वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर लिख रखा है ना तब भी सही है, क्योंकि समेशन में कोई चेंज नहीं आता। अगर आप कभी यहाँ पे जेड स्क्वायर भी लिखे हो तब भी सही है, बस तब आपको क्या है, कॉमन जो लेना पड़ेगा वो सेम से वो ही कॉमन आप ले लीजिएगा। चलिए यहाँ पे डेबर यू अपॉन डेबर जेड भी लिख लेते हैं। ये क्या हुआ, 2z कांस्टेंट क्या है यहाँ पे c है, तो सी स्क्वायर प्लस यू होल डिवाइडेड बाई समेशन, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इनको हम, ये आपके पास डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर यू अपॉन डेबर वाई और डेबर यू अपॉन डेबर जेड की वैल्यूज आ गई हैं। चलिए
अब देखते हैं कि क्या करना है। अब देखो थोड़ा सा आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखते हुए करना होगा। तो चलिए प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगर हम ये क्या होता है आपका, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है, और ये क्या होता है, हमेशा राइट हैंड साइड होता है। तो आप देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड देखो तो डेबर यू अपॉन डेबर एक्स का होल स्क्वायर हो रखा है, यानी हमको इनके स्क्वायर्स भी फाइंड आउट करने होंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए तो देखो अगर आप इसका स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो देखो मैं पहले आपको यहाँ पे लिख के दिखा दूंगी, फिर मैं बाद में लिख लूंगी। यहाँ देखो अगर इसका हमको स्क्वायर करना होता तो इसका मतलब है इस पूरे का हम होल स्क्वायर करते, है ना। तो हमको क्या मिल जाता, देखो टू का स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई ये जो भी आपका समेशन में था एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, ये हो गया आपका डेबर यू अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हम वाई और जेड का भी लिख लेंगे, है ना। तो देखो ये मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया, अगर आपको स्क्वायर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, या यही आपका क्या हो गया, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना, दिस सिंप्लाइज। तो चलिए यहाँ से ये रब कर देती हूँ जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि ये क्या लिख दिया बीच में, है ना। लेकिन कैसे निकाला वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। चलिए तो अब हम पहले इनके स्क्वायर्स लिखते हैं। तो क्या आ गया आपके पास, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर। ये आया आपके पास डेबर यू अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे डेबर यू अपॉन डेबर वाई अगर हमको स्क्वायर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, तो देखो बिल्कुल ऐसे ही लिख लो। ये क्या हो गया, 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, डिवाइड में तो सेम ही लिखना है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर। अब देखो अगर आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी है ना तो आप ये स्टेप ड्रॉप आउट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए लिख के दिखा रही हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज आप केवल डेबर यू अपॉन डेबर एक्स की वैल्यू निकालिए और इसके बाद आप क्या करिए, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए स्क्वायर में ही, तो वो ईजी पड़ेगा। अब पहली बार अगर आपको ये चीज़ समझानी है तो फिर ये लिखना पड़ता है, अदरवाइज जब हम खुद से एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो हम ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको ये बहुत ईजिली, तब तक आप एक दो बार प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे तो ये ईजी रहेगा आपके लिए स्किप करना स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब देखो ये मान लेते हैं कोई हमारी इक्वेशन थर्ड थी, ये मान लेते हैं हमारी इक्वेशन कुछ फोर्थ थी, ये मान लेते हैं हमारी इक्वेशन 5 थी। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 3 4 5, ऑन एडिंग इक्वेशन 3 4 एंड 5, चलिए क्या मिल जाएगा आपको ऐड करने पे, देखते हैं। तो यहाँ से देखिए LHS मिल रहा था, LHS इज इक्वल्स टू, देखो ये LHS में था ना इसलिए मैंने LHS लिखा है। ये क्या है, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स होल स्क्वायर प्लस डेबर यू अपॉन डेबर वाई होल स्क्वायर प्लस डेबर यू अपॉन डेबर जेड होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू, देखो जो डिनोमिनेटर है ना वो तो सब में कॉमन है और 4 भी सब में कॉमन है तो हम बाहर लिख लेते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाई दिस समेशन ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर, है ना। चलिए दिस ये लिख लिया आपने, और यहाँ पे आपको जो भी आपके पास था वो आप लिख लीजिए। ये क्या बचा आपके पास, देखो पहले से एक्स स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन से एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, है ना, प्लस फिर क्या बचा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है सी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, और ये लिख रखा आपने, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, अब चलते हैं जरा थोड़ा सा बैक चलते हैं, जैसे मूवीज में होता है ना फ्लैश बैक, वैसे करते हैं। देखो
कुछ कुछ इसी टाइप का लिखा था, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। देखो इसकी जगह हमने ये लिख लिया था ना समेशन के फॉर्म में, उसको भी हम लिख लेंगे अब समेशन के फॉर्म में। चलिए तो क्या हो जाएगा देखते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, इधर लिखती हूँ मैं, 4 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखते हैं समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, है ना। अब देखो ये जब आप इसको देखोगे और इस मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब आपके पास क्या बचा, दिस इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, है ना। तो इतना हमने जब सॉल्व किया तो ये हमको LHS मिला। ठीक, चलिए लिख लेते हैं एक जगह कि आपको क्या क्या आपको LHS आप लेके आए। तो LHS इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर प्लस डेबर यू अपॉन डेबर वाई स्क्वायर प्लस डेबर यू अपॉन डेबर जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब चलिए इसको अब आप क्या करिए, कोई एक इक्वेशन मान लीजिए। तो आपकी देख लो हम लोगों ने कहाँ तक 5 तक कंसीडर कर ली थी। सो से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। ठीक, अब चलिए फिर से प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं और ये देखते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो डन हो गया हमसे, अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं कि देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, अगर इसको आप लिखना चाहो तो ये आपका आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ राइट हैंड साइड। चलिए देखते हैं, राइट हैंड साइड ले लो तो इसमें जो डेल यू अपॉन डेल एक्स की, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स की वैल्यू निकली उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो पहले जरा एक बार एक्स से मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं क्या आएगी वैल्यू। तो इधर लिखना है दिस साइड। तो देखो अगर हम यहाँ पर x की मल्टीप्लाई कराएं और इधर लिखती हूँ मैं, x की मल्टीप्लाई कराएं और डेबर u अपॉन डेबर x लिखें तो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, चलो देखो x डेबर u अपॉन डेबर x क्या मिल रहा है। तो देखो जब हम यहाँ पर x की मल्टीप्लाई अगर हम करा दें x के साथ तो देखो क्या हो गया, 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस यू होल डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, ये मिला ना। सिमिलरली अगर हमको एक एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स मिल गया है या डेबर यू अपॉन डेबर एक्स मिल गया है तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई और जेड डेबर यू अपॉन डेबर जेड लिख लेंगे। बस यहाँ पर देखो जहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, जब वाई लिखेंगे तो वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, जब जेड लिखेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ से मैं ये भी रब कर देती हूँ जिससे आपको ये ना लगे कि ये बीच में टर्म कहाँ से आ गया है। ठीक है, इधर मैंने आपको इस साइड में करके दिखा दिया है, अब यही हम लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सिंस क्या है x डेबर u अपॉन डेबर x, दिस इज इक्वल्स टू क्या है ये 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू एंड होल डिवाइडेड बाई समेशन क्या है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, ये है ना। ये आपकी वैल्यू है x डेबर यू अपॉन डेबर एक्स की। चलिए y लिखते हैं, y डेबर यू अपॉन डेबर y इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू होल डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर एंड दिस इज। ठीक है, ऐसे ही आप लिख लो z डेबर u अपॉन डेबर z, तो ये क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू होल डिवाइडेड बाई समेशन
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर ना, ये हो गया आपके पास। तो ये है हमारा वैल्यूज हमको मिल गई, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये 6 तक हो चुकी है, ये है हमारा 7, ये 8 और ये है 9। अब अगर आप ऑन एडिंग 7, 8 एंड 9, ऑन एडिंग 7, 8 एंड 9, तो देखो क्या मिलेगा आपको, लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ से आएगा x डेबर u अपॉन डेबर x प्लस y डेबर u अपॉन डेबर y प्लस z डेबर u अपॉन डेबर z। दिस इज इक्वल्स टू, कॉमन देख लो, कॉमन क्या है, ये 2 और फिर डिवाइडेड बाई, ये जो समेशन है क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ अब आप देखो क्या बचा आपके पास मल्टीप्लिकेशन में, तो देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू, फिर क्या हो गया प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस यू, है ना, बी स्क्वायर प्लस यू, फिर यहाँ पे क्या हो गया प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया सी स्क्वायर प्लस यू। अब इसको यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लीजिए कि ये जो आपने एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू, इसकी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है। चलिए देखते हैं कहाँ, ये देखो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये जो भी था आपके पास ये, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इधर देखो 1 दे रखी है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 हम करेंगे। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जब आप कर रहे थे तो स्क्वायर आ रहा था, है ना, इसलिए हम वैल्यू नहीं डाल पा रहे थे। यहाँ पर देखो लेकिन उसमें नहीं आ रहा है, तो इसलिए मतलब आप इधर देखो तो नीचे स्क्वायर के टर्म नहीं है, इसलिए अब हम वैल्यू डाल देंगे 1, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पूरे की वैल्यू, मतलब ये जो है आपके पास, इस पूरे की वैल्यू आप 1 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, है ना, लिख लेते हैं। सो देयरफॉर क्या है, x डेबर u अपॉन डेबर x प्लस y डेबर u अपॉन डेबर y प्लस z डेबर u अपॉन डेबर z, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाई समेशन। अब समेशन में देख लेते हैं क्या लिखा है था, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू और यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये था आपके पास। और ये आपके पास कौन सी इक्वेशन हो गई, ये आपके पास इक्वेशन, और ये देख लो कितनी 9 कर चुके थे हम, 10th हो गई। और यही आपका है क्या, यही आपका था राइट हैंड साइड ना, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड था। तो अब राइट हैंड साइड देख लो और लेफ्ट हैंड साइड देख लो, ये थी लेफ्ट हैंड साइड। देखो यहाँ पे 4 है, वहाँ 2 है, बाकी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर समेशन था, देखो वही यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या लिख सकते थे, हाँ, तो इसका आप क्या लिख सकते थे, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर एच एस, या अब हम लिख लें क्या, तो और दिस इम्प्लाइज लिख दीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन में गिवन था वही लिख लेते हैं। क्या था, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स होल स्क्वायर प्लस डेबर यू अपॉन डेबर वाई होल स्क्वायर प्लस डेबर यू अपॉन डेबर जेड होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई प्लस जेड डेबर यू अपॉन डेबर जेड। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रूफ, हेंस आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। तो देखिए थोड़ा सा लेंदी था, आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, स्लोली ये स्टेप्स करने होंगे। जब तक आप इन क्वेश्चंस की एक बार अपने घर से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे
तब तक ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्व करना मतलब थोड़ा सा हेक्टिक है। तो इसलिए बेटर है कि आप घर पे पहले से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, जिससे कि आप एग्जाम में जा करके ये क्वेश्चंस अच्छे से कर सको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें, जिसके मैं आपको रिप्लाईज करूँगी। थैंक यू।